बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। विक्रम बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल साफ था। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके जीवन में हमेशा दुख और परेशानियां बनी रहती थीं। कभी घर में खाने की कमी, कभी बीमारी, तो कभी काम का अभाव। जैसे उसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं था। गांव के लोग अक्सर कहते, विक्रम, तुम्हारा भाग्य बहुत खराब है। शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। ये बातें सुनकर विक्रम का मन टूट जाता। वो सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? क्या भगवान मेरी सुनते नहीं? एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। विक्रम भी अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास गया। विक्रम ने नम्रता से पूछा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। क्या भगवान शिव कभी मेरा भाग्य बदलेंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान शिव जरूर भाग्य बदलते हैं, लेकिन वे सही समय और सही भाव देखते हैं। तुम्हें सच्ची भक्ति और धैर्य रखना होगा। विक्रम ने पूछा, महाराज, सच्ची भक्ति कैसी होती है? साधु बोले, सच्ची भक्ति वो है जिसमें स्वार्थ नहीं होता। जब तुम बिना किसी लालच के पूरे मन से शिवजी को याद करोगे, तब तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। ये सुनकर विक्रम ने ठान लिया कि अब वो सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करेगा। अगले दिन से ही उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठकर वो नदी में स्नान करता और पास के शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाता। वो रोज ओम नमः शिवाय का जाप करता और भगवान से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ उनका धन्यवाद करता। दिन बीतते गए, लेकिन विक्रम के जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। फिर भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। विक्रम बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखा। वो मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय मंदिर में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने विक्रम की हालत देखी और कारण पूछा। विक्रम ने सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी मदद की और उसकी माँ के इलाज का पूरा खर्च उठाया। कुछ ही दिनों में उसकी माँ ठीक हो गई। विक्रम को लगा कि ये भगवान शिव की ही कृपा है। अब उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया। वो और भी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसे अपने खेतों और काम के लिए एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी। गांव वालों ने विक्रम का नाम सुझाया। व्यापारी ने विक्रम को काम पर रख लिया। विक्रम ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे व्यापारी उस पर भरोसा करने लगा और उसे अपने काम का मुख्य जिम्मेदार बना दिया। अब विक्रम की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके घर में खुशियां आने लगी। एक दिन विक्रम ने मंदिर जाकर भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, आपने मेरा भाग्य बदल दिया, मैं आपका आभारी हूं। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, बेटा, मैंने तुम्हारा भाग्य तभी बदलना शुरू कर दिया था जब तुमने सच्चे मन से भक्ति शुरू की थी, लेकिन तुम्हें धैर्य की परीक्षा से गुजरना था। विक्रम समझ गया कि भगवान शिव तुरंत फल नहीं देते, बल्कि सही समय पर सही फल देते हैं। कथा से शिक्षा: भगवान शिव तब मनुष्य का भाग्य बदलते हैं जब भक्ति सच्चे मन और बिना स्वार्थ के की जाए, व्यक्ति धैर्य रखे और हार न माने, अपने कर्मों को ईमानदारी से करता रहे, दुख के समय भी भगवान पर विश्वास बनाए रखे। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें वो सब देते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए कभी भी अपने भाग्य को कोसने के बजाय भगवान शिव की भक्ति में लगे रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिवजी को याद करता है, उसका भाग्य एक दिन जरूर बदलता है। हर हर महादेव।